गांधी परिवार की जो राजनीतिक समझ और पकड़ है वो कमजोर हो रही है और गांधी परिवार धरातल से इस समय बहुत दूर चला गया है। गांधी परिवार की जो टीम है, राहुल गांधी ने जो टीम अपनी चुनी है, जो कि इन सारे लोगों को मैनेज करती है, जिस पर वो भरोसा करते हैं, वो टीम खुद इतनी अपरिपक्व है कि वो अशोक गहलोत जैसे सीनियर लीडर्स के साथ, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर लीडर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने, आप ये कह लीजिए कि इस पूरे केस को उन्होंने बिगाड़ दिया। गांधी परिवार ने राजस्थान में वही गलती की है जो उसने पंजाब में की थी। आपको याद होगा, पंजाब में भी इसी तरह चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया था और उनकी जगह गांधी परिवार के निर्देश पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। अब आप में से मुझे ये बताइए, लोग, आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, क्या आपको याद है चरणजीत सिंह चन्नी आजकल कहां हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आपको उनका नाम भी याद है? असल में गांधी परिवार को ऐसे नेताओं की तलाश होती है, चन्नी जैसे नेताओं की, और तब भी उन्होंने यही किया और अब वो राजस्थान में भी एक और नया चन्नी ढूंढ रहे हैं, ऐसा चन्नी जो उनके रिमोट कंट्रोल से चलता रहे। और आपको याद होगा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी तब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी थी और नवजोत सिंह सिद्धू, गांधी परिवार ये समझ ही नहीं पाया कि वो टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वो नेता उतने अच्छे नहीं हैं, मैनेजर उतने अच्छे नहीं हैं। वो टीवी पर आपको हंसा तो सकते हैं लेकिन आपकी वोट नहीं ले सकते। गांधी परिवार ने जो फैसले उस वक्त पंजाब सरकार और पंजाब को लेकर किए थे, उन्हीं की वजह से पंजाब में कांग्रेस चुनाव हारी और अब वही गलती गांधी परिवार राजस्थान में भी कर रहा है। और राजस्थान में अगले साल ही चुनाव होना है 2023 में, और उससे पहले वहां सरकार और पार्टी पूरी तरह से अब बट गई है। ये एक गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और बीजेपी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। गांधी परिवार ने राजस्थान के संकट को समझने में 4 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, गांधी परिवार ने यह मान लिया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का बदलाव बड़ी आसानी से हो जाएगा और सारे विधायक उनकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में गांधी परिवार जी रहा था। दूसरी गलती, गांधी परिवार को उम्मीद थी कि अशोक गहलोत विषपान के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार सोचता रहा कि जब अमृतपान की बारी आएगी तो हम करेंगे और विषपान की बारी आएगी तो बाकी ये लोग जो है, बाकी नेता ये करेंगे। तीसरी गलती, गांधी परिवार अब भी यही सोचता है कि वो जैसा चाहेगा, जो चाहेगा, पार्टी संगठन से जुड़े नेता और विधायक वैसा ही करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने गांधी परिवार को अब गलत साबित कर दिया है। और चौथी गलती गांधी परिवार से यह हुई कि उसने राजस्थान के संकट को दिल्ली में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि ऐसे संकट धरातल की राजनीति से समाप्त किए जाते हैं और गांधी परिवार इस तरह की राजनीति से अब कोसों दूर है। अब इस समस्या गांधी परिवार की यह है कि वो खुद तो कहीं जा नहीं सकते और उन्हें ग्राउंड जीरो की स्थिति जानने के लिए भी अपने पर्यवेक्षक भेजने पड़ते हैं और उनके जो पर्यवेक्षक हैं, जो उन्हें वो बताते हैं, जो सलाह देते हैं, वो अपने बड़े बड़े बंगलों में और भवनों में बैठकर गांधी परिवार को उन्हीं की बातों के आधार पर अपना आखिरी फैसला लेना होता है और वो आखिरी फैसला कई बार गलत हो जाता है। अब जो स्थिति राजस्थान में बन गई है उसमें अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प हैं, अब ये देखिए। पहला विकल्प, गहलोत उनका समर्थन करने वाले विधायकों की मदद से कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना सकते हैं ताकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से न हटाया जाए। ये मिनिमम अब वो चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष तो कोई नहीं बनाएगा। इसलिए अब उनके लिए बेस्ट क्या है, वो ये है कि मिनिमम डैमेज के साथ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे पहले थे वैसे ही अभी बने रहें। दूसरा विकल्प, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ अपनी शर्तें कांग्रेस आलाकमान के सामने रख सकते हैं, जो कि उन्होंने रख भी दी है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और बाद में पायलट को मुख्यमंत्री बनने दें, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आती है, बहुत कम संभावना है, क्योंकि ना तो गांधी परिवार इसके लिए मानेगा। और सचिन पायलट के पास क्या विकल्प हैं वो भी देखिए। पहला, वो मुख्यमंत्री बनने की जिद छोड़ दें जैसे पहले उन्होंने छोड़ी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करें, और इस बार अगर उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया तो फिर मुख्यमंत्री की गद्दी उनकी, इसलिए 1 साल और वेट कर लें, 1 साल से भी कम का समय है। दूसरा, राजस्थान की राजनीति छोड़ें और केंद्र में अपनी नई भूमिका तलाश करें। तीसरा, गांधी परिवार के पूर्ण समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हालांकि फिलहाल इसकी कोई संभावना कहीं से भी नहीं दिखती। और चौथा, कुछ महीने और इंतजार कर लें और फिर बीजेपी में
शामिल हो जाएं और शायद बीजेपी उनके टैलेंट के साथ कुछ न्याय कर पाए। आज हम आपको अशोक गहलोत के बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए समय का चक्र कैसा होता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और लंबा उन्होंने पत्र लिखा था गांधी परिवार को, 26 अगस्त 2022 की बात है, और उन्होंने अपने पत्र में यही बातें लिखी थी जो आज हम आपको गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का विशेषण बता रहे हैं। यही बात गुलाम नबी आजाद ने लिखी थी और ये लिखकर उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़कर बाहर जा रहा हूं, अब आप संभालिए। और यही अशोक गहलोत उस दिन गांधी परिवार के साथ खड़े हुए थे, उनके पीछे खड़े हुए थे और गुलाम नबी आजाद को ये नसीहतें दे रहे थे और कह रहे थे कि आजाद साहब ने बड़ी गलती की है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी से ही बाहर चले गए, ये गलत बात है। तो आज अशोक गहलोत के लिए अपनी वो नसीहत याद करना बड़ा जरूरी है। आप भी देखिए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। तो उस दिन अशोक गहलोत जो कुछ भी कह रहे थे, आज एक्चुअली ये सारी बातें अशोक गहलोत के ऊपर लागू होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राजस्थान में सरकार पर संकट मंडरा रहा है, तब जयपुर में गहलोत गुट के नेता और विधायक पोलो का आनंद ले रहे हैं, वो खेल के मैदान में है। इन तस्वीरों में आप खेल मंत्री अशोक चांदना को बाकी विधायकों के साथ देख पाएंगे। इनमें स्पीकर सीपी जोशी के अलावा 3 और मंत्री भी हैं और एक निर्दलीय विधायक भी है जो कि वहां पोलो के खेल का मजा ले रहे हैं। अब आप इसे पोलो का खेल भी कह सकते हैं और आप इसे राजनीति का खेल भी कह सकते हैं। अशोक गहलोत की बगावत कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती है और इससे गांधी परिवार की जो स्थिति है और कमजोर होगी और गांधी परिवार की जो पकड़ है पार्टी पर वो भी और कमजोर होगी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि गहलोत अब अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम अब अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। आज उन्हें गांधी परिवार ने दिल्ली बुलाया, जहां सोनिया गांधी से शाम को उनकी मुलाकात भी हुई है और गहलोत के बाद कमलनाथ अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि गहलोत के बाद अगर कोई एक ऐसा नेता है जिसकी कि पूरे भारत में कार्यकर्ताओं के बीच पहचान है, पकड़ है, जिसके अंदर पार्टी चलाने के गुण हैं, वो कमलनाथ ही हो सकता है। और इस समय जो पसंद है गांधी परिवार की, वो असल में कमलनाथ ही होना चाहिए। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कमलनाथ खुद इस जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते और इसकी 2 बहुत बड़ी वजहें हैं कि कमलनाथ क्यों अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। पहली बात तो यह है कि अगले कुछ महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है और नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मुश्किलें पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस पार्टी हारेगी, उसकी हार निश्चित है। तो जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष कोई नया नेता बनेगा, पहले दिन से ही हार की पूरी जिम्मेदारी, यानी उसको पहले दिन से ही विषपान करना पड़ेगा और गांधी परिवार तो अपनी सारी जिम्मेदारी से अलग हट जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कमलनाथ इस समय मध्य प्रदेश पर अपना पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और अगले चुनाव में उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाएगी। वो आज शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। तो कमलनाथ के लिए बेहतर यह है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताएं अपने दम पर और फिर कांग्रेस की तरफ से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। और यह तभी होगा जब वो दिल्ली ना आए और पार्टी अध्यक्ष ना बने, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष बनने में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है। अगर कमलनाथ तैयार नहीं हुए तो मुकुल वासनिक हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दिग्विजय सिंह हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और शशि थरूर जैसे कई नेता हैं जो कि खुद से भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब देखिए ये एक तस्वीर, राहुल गांधी अभी भी केरल में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो आज फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। उनकी पार्टी में क्या चल रहा है
वो केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में भारत कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी इन सब से बहुत निश्चिंत हैं। वो आराम से अपनी पदयात्रा पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। और इस बीच गहलोत ने एक नया खेला कर दिया है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और फिर तीसरा जो केंद्र है राजनीति का वो है 10 जनपद, जहां पर सोनिया गांधी इन सारी चीजों पर अब फैसले ले रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। और बात सिर्फ ये राजस्थान की नहीं है, इससे कांग्रेस की ऑल इंडिया बदनामी होगी, पूरे देश में उनकी बदनामी होगी और पार्टी पर गांधी परिवार की जो पकड़ है वो और ज्यादा कमजोर होगी, पार्टी और एक्सपोज होगी। और बीजेपी जो कि उनकी प्रतिद्वंदी है, वो अगले चुनाव में जो कुछ अभी हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका पूरा फायदा चुनाव में वो उठाएगी और वोटर्स को बार बार याद दिलाएगी कि देखिए कांग्रेस में क्या होता है।